Good morning to my dear students. Today we will do exercise 8.2 of chapter 8. In this exercise, today we will study about thermometer. As I told you in previous video that in this we will study about thermometer. यहाँ हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? थर्मोमीटर के बारे में, राइट? थर्मोमीटर क्या होता है बेटा? विच इज़ used to measure hotness and coldness of any object, right? ऑब्जेक्ट, थिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़र करने के लिए दैट हाउ मच दैट ऑब्जेक्ट इज़ हॉट मीन्स कि उसका टेम्परेचर वो गर्म है या ठंडा है, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम किस डिवाइस को यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर. द डिवाइस इज़ यूज्ड टू मेज़र द हॉटनेस एंड कोल्डनेस, और यू कैन से टू मेज़र द temperature of the object, to measure the temperature of object, राइट? किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर का. इन दिस थर्मोमीटर इट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ मरकरी. इन दिस थर्मोमीटर व्हाट इज देयर? मरकरी. क्या होता है बेटा? मरकरी. विद मरकरी, राइट? सी टेम्परेचर, आप सब जब डॉक्टर के पास जाते हैं बेटा, वो आपको थर्मोमीटर लगाते हैं, राइट? क्या लगाता है वो आपको? थर्मोमीटर, टू मेज़र योर टेम्परेचर, राइट? उस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्या बोलते हैं हम उसको? क्लिनिकल थर्मोमीटर, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर. क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड बाय डॉक्टर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. किसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए? ह्यूमन बॉडी का, राइट? क्लिनिकल टेम्परेचर इज़ यूज्ड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. नाउ वंस अगेन वी आर स्टडिंग अबाउट थर्मोमीटर. थर्मोमीटर क्या होता है? कोई भी डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड द थर्मामीटर वी आर यूजिंग इज मरकरी. सॉरी, जो हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं उस थर्मामीटर के अंदर जो सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से वो आपको बताता है कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है दैट विल गो अप, एंड इफ टेम्परेचर गोज डिक्रीज दैट कम डाउन. मीन्स जिस भी आपकी लिक्विड की हेल्प से आप जो थर्मामीटर देखते हैं, जब आप अपना फीवर चेक करते हैं तो उसके अंदर बेटा एक लिक्विड होता है जो टेम्परेचर राइज होने पे तो अप हो जाता है एंड टेम्परेचर डिक्रीज होने पे डाउन आ जाता है. वो लिक्विड क्या होता है? मरकरी. दैट इज मरकरी, राइट? सो नाउ विच इज एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एज द टेम्परेचर राइज एंड फॉल. जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने पे अप होता है एंड टेम्परेचर डाउन होने पे, डिक्रीज होने पे वो डाउन हो जाता है, राइट? नेक्स्ट इज क्लिनिकल थर्मोमीटर विच इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. नाउ फॉर द टेम्परेचर, टू मेजर द टेम्परेचर, द डिग्रीज विच वी आर यूजिंग इज सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. क्या यूज़ करते हैं हम? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. दैट विल बी लाइक दिस:
Celsius and Fahrenheit. So now let we studied about Celsius. राइट अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? अब हम करेंगे टेम्परेचर के बारे में. नाउ वी विल स्टडी अबाउट टेम्परेचर. टेम्परेचर दैट इज सेल्सियस. सेल्सियस जिसको हम कैसे यूज़ करते हैं? डिग्री एंड सी. एंड नेक्स्ट इज दैट इज Fahrenheit. Fahrenheit which is degree and F. Celsius and Fahrenheit. राइट तो ये होते हैं आपके दो, ये बोलो आप यूनिट्स जो हम टेम्परेचर को मेज़र करने में यूज़ करते हैं. नाउ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का क्या यूज़ होता है बेटा? सी जैसे हमारा सर्दियों में विंटर्स में टेम्परेचर डाउन जाता है तो हम उसको किस में मेज़र करते हैं? सेल्सियस में. राइट और फ़ारेनहाइट में जो आपका टेम्परेचर मेज़र होता है वो ह्यूमन बॉडी का होता है. इट यूज टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी मेनली एंड सेल्सियस टू द इन्वायरमेंट. मेनली हम सेल्सियस को किस लिए यूज़ करते हैं? टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फ़ारेनहाइट फॉर ह्यूमन बॉडी. नाउ हाउ दे बोथ आर रिलेट टू ईच अदर. अब इन दोनों का रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. Or you can say how you will conversion. See हमारी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस. तो हम फर्स्टली क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? F इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड और यू कैन से Celsius multiply 9/5 plus 32. This is the formula when you convert Fahrenheit. जब भी आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे, when you will convert Celsius to Fahrenheit, राइट वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? टेम्परेचर इन सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32. सी द दिस इज टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट टू Celsius. So what I will write here? Celsius which is equals to temperature in Fahrenheit minus 32 bracket close multiply 5/9. Right? So see the difference beta. Both the formulas having some difference. यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट, यहाँ पे सेल्सियस. सेल्सियस मीन्स कि आपको जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में गिवन होगा. राइट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी विल डू द क्वेश्चंस. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू सेल्सियस स्केल. सो फर्स्ट इज 50 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में. नाउ पुट द फॉर्मूला. टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 50 minus 32 bracket close multiply 5/9. Now when you solve this complete temperature will come into Celsius. So 50 minus 32 what comes? 10 minus 2 8, 4 minus 3 1 multiply 5/9. Now 9 ones are 9, 9 twos are 18. 2 multiply 5 which is 2 5s are 10. So 10 degree Celsius. So 50 degree Fahrenheit equals to 10 degree Celsius. Clear everyone how it will convert Fahrenheit to Celsius. Now second question 95 degree Fahrenheit. फॉर्मूला सेम रहेगा 90 डिग्री बी पार्ट
95 डिग्री फ़ारेनहाइट किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में, राइट। सो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ व्हाट, 95 minus 32 bracket close multiply 5 by 9. So subtract 5 minus 2 3, 9 minus 3 6, multiply 5 by 9. Now 63 multiply 5 by 9, 9 ones are 9, 9 sevens are 63. Now multiply 7 multiply 5, 7 fives are 35 degree Celsius, right. What comes, 35 degree Celsius. So 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस. देखो बेटा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ग्रेटर होता है, सेल्सियस में लेस होता है. क्लियर. नाउ वन मोर थिंग, टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस and freezing point of water is 0 degree Celsius. This also you have to write in your fair notebook. How you will write? That 0 degree Celsius equals to boiling point of water, and this you have to learn also. Boiling point of water, that is 100 degree Celsius, and 0 degree Celsius is freezing point of water, right. सी जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन आता है वैसे ही वैसे आपका क्या होता है, विंटर स्टार्ट हो जाते हैं, राइट. माइनस जब टेम्परेचर होता है सो कितनी ज़्यादा विंटर होती है, कितनी ठंड होती है उस टाइम पे. सो इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट. एंड फ़ारेनहाइट में क्या होता है, टेम्परेचर दैट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट. लेस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ freezing point of water. Clear my point? Now once again come to the topic, which is Fahrenheit convert to Celsius temperature, and for this third one is 104, that is 100 C part, 104 degree Fahrenheit. We have to convert into Celsius. So degree Celsius equals to temperature in Fahrenheit, bracket start, minus 32, bracket close, multiply with 5 by 9. Again 4 minus 2, 2, 10 minus 3, 7, multiply 5 by 9. 9 ones are 9, 9 eights are 72. Now this become 8 multiply with 5, जो क्या होगा, 8 fives are 40 degree Celsius, right. This is the way to convert Fahrenheit temperature into Celsius. Now D part, which is 116, D part is 116 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगेन हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में. सो देखो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट 116 minus 32 bracket close, multiply with 5 by 9. 6 minus 2 4, 11 minus 3 8, multiply 5 by 9. Right. Now check. First of all it goes on 3, 3 3s are 9,
3 2 जा 6, 8 minus 6 2, 3 8 जा 24. Now it becomes 28 multiply 5 by 3. So अब इसको आप मल्टीप्लाई करो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 से. 5 8 जा 40, 4 will be carry, 5 2 जा 10 and 4 14. This become 140 by 3. Now choice is your, if you want to divide 140 by 3, 3 4 जा 12, 4 minus 2 2 0, 3 6 जा 18, अगेन 10 minus 8 2, डेसिमल रखो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 0, 6 18, 10 minus 8 2, अगेन 0. So this will become 46 decimal 6. This will become 46 decimal 6 डिग्री सेल्सियस. राइट, आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट यू कैन पुट इट लाइक सेम एज इट इज़ 140 by 3 डिग्री सेल्सियस. बट टेम्परेचर आपका हमेशा फ्रैक्शन में नहीं होता, इट कैन बी इन द डेसिमल. राइट, सो जो भी नंबर्स आपके एग्जैक्ट कट नहीं होंगे आप उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में. एंड डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर. राइट, नाउ नेक्स्ट इज 198 डिग्री ई पार्ट, 198 डिग्री फ़ारेनहाइट. अगेन हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. ब्रैकेट 198 minus 32 multiply with 5 by 9. 8 minus 2 6, 19 minus 3 16. Right, multiply with 5 by 9. Now first of all we will try to divide with 9. 9 ones are 9, 9 twos are 18, 16 is small than 18, 16 minus 9 7, take down 6, 9 8s are 72. Right, so 7 minus 6, sorry 6 minus 2 4. It can't completely divisible by this, so what you will do, you will multiply this. हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विद द 5. 5 6 जा 30, 3 become carry, 5 6 जा 30 and 3 33, again 3 will carry, 5 1 जा 5 and 3 8. Now by 9, अब इसको डिवाइड करेंगे. 183 by 830 डिवाइड by 9. So divide it, 830 by 9. 9 9s are 81, 3 minus 2, 3 minus 1 2, 0 come, 9 2s are 18, again 10 minus 8 2, put a decimal here 0, 9 2s are 18, again 2, so that is 92 decimal 2 degree Celsius. Right, this is the way to convert फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे. राइट, सिंपल सा फॉर्मूला है, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 5 by 9. डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 by 9. वो ब्रैकेट इसलिए यूज़ की गई है आपको क्योंकि पहले आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन. सी से क्या होता है, सेल्सियस, एंड सब्ट्रैक्शन, सी सब्ट्रैक्शन में भी होता है, फ़ारेनहाइट में सी नहीं आता. सो इट मीन्स सी में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. और सब्ट्रैक्शन क्या होगा, माइनस 32 मल्टीप्लाई 5 by 9. प्रॉपर फ्रैक्शन है ये. 9 कैसा है, 9 मार्क्स का टेस्ट है, 4 मार्क्स यू गोट. इज इट पॉसिबल ना, इट इज़ पॉसिबल. सो इट मीन्स आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करते वक्त फॉर्मूला इज ब्रैकेट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई विथ 5 by 9. राइट, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस
32 multiply with 5 by 9. Now question number 2. Change the following temperature into Fahrenheit scale. Now we have to change that into Fahrenheit. A part is 0 degree Celsius. Now see, 0 degree Celsius equals to how many Fahrenheit? डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है आपको. टेम्परेचर इन सेल्सियस 0 मल्टीप्लाई विद 9/5, राइट, प्लस 32. सिंपली हमें पता है कि हम जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल कम 0 प्लस 32. नाउ इट बिकम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट. सो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्लियर? ये हमने वहाँ भी क्लियर किया था कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस, एंड फ़ारेनहाइट में क्या होगा वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट. सो नाउ नेक्स्ट इज 25 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट वन इज B1, B part 25 degree Celsius. So we have to convert into Fahrenheit. 25 multiply 9/5 bracket plus 32. 5 ones are 5, 5 fives are 25. Now it is 9 multiply 5 plus 32. 9 fives are 45 plus 32, which is equals to 5 plus 2 7, 4 plus 3 7, 7 degree Fahrenheit, which is equals to 7 degree Fahrenheit. Clear about this also? C part is 40 degree Celsius. C part is 40 degree Celsius. What is the formula of Celsius to Fahrenheit? Celsius to Fahrenheit is temperature in Celsius multiply 9/5 plus 32. C 40 डिग्री सेल्सियस. फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द टेम्परेचर 40 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32. 5 वन ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 equals to 8 multiply 9 plus 32. 8 9s are 72 plus 32 equals to 7 plus 3 10, 2 plus 2 4 degree Fahrenheit. So 40 degree Celsius equals to 104 degree Fahrenheit, right. Now after this D part is 75 degree Celsius. D part is 75 degree Celsius. So how you will convert that? Degree Fahrenheit, temperature 75 multiply 9/5 bracket close plus 32. Now 5 ones are 5, 5 ones are 5, 7 minus 5 2, 5 fives are 25. 15 multiply 9 plus 32. सी बेटा आपको सिर्फ डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जैसे मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यू ऑल्सो कैन डू दिस, बट द रिक्वायर्ड थिंग इज डू द प्रैक्टिस. 15 multiply 9 135 plus 32, that is 5 plus 2 7, 3 plus 3 6 1, 167 degree Fahrenheit, that is 75 degree Celsius is equals to 167 degree Fahrenheit, right. Now after this E part is change 100 degree Celsius to
Fahrenheit. Again we have to convert 100 degree Celsius to Fahrenheit, right, which is 100 degree Celsius. Fahrenheit में convert करना है 100 multiply 9/5 plus 32. Again 5 ones are 5, 5 twos are 10, 20. That is 20 multiply 9 plus 32. 29s are 180 plus 32, which is equals to 2, 8 and 3, 11, 1 goes carry and 2. 212 degree Fahrenheit. 100 degree Celsius is equals to 212 degree Fahrenheit. Clear about this? So whenever you will convert Fahrenheit to Celsius, जब भी आप Fahrenheit को convert करेंगे Celsius में, then it will Fahrenheit minus 32 multiply with 5/9. Celsius Fahrenheit को Celsius में convert करते वक्त Celsius equals to Fahrenheit minus 32 multiply with 5/9. Now Fahrenheit को convert करना है temperature in Celsius multiply 9/5 plus 32. Right? Now third question is filling the blanks. There are some fill-ups given to you. You have to just write down their answer. So on this third question is fill-ups. First is 0 degree centigrade shows. 0 degree centigrade shows the what 0 degree shows? Freezing of water. After that B1 212 degree Fahrenheit shows the 212 degree, that is boiling of water. C1 the temperature of a healthy human body is approximately 37 degrees Celsius and 98.6 degree Fahrenheit. 98 degree Celsius Fahrenheit. D1 if the temperature is 8 degree centigrade, I will have to wear dash cloth. अगर 8 degree Celsius it means winter. So which type of clothes you are wearing in winter? Woolen. Woolen. After that E part, when the temperature is 80 degree Fahrenheit, so we take dash. 80 degree Fahrenheit means nearest down, right? So what we take? T. If the temperature is 80 degree Fahrenheit means not much more, 30-40 से above जाता है बेटा. सी today's in right now टेम्परेचर कहाँ चल रहा है आपका? 30-40 के बिटवीन चल रहा है, राइट. सो आप इसको 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो. F1 इज clinical thermometer is used by clinical temperature is used by doctor. Who will use the clinical thermometer? Doctors, right? So this is your exercise 8.2. do this exercise in your fair notebook, and fill-ups also you have to do in the notebook. And tomorrow we will study about the units of capacity, units of capacity and units of weight, right? weight हम किस में मेज़र करते हैं? किलोग्राम and gram. And capacity, I already told you, capacity we measure into liter and kiloliter, right? Liter, kiloliter, milliliter, right? Tomorrow we will do these two topics, and today we have done about thermometer, which is used to measure the temperature.
Now